अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात बख़ैर होंगे। हमने पार्ट 1 में रोज़े के 2 मसाइल बयान किए थे। आज हम फिर हाज़िर हैं पार्ट 2 में रोज़े के चंद मसाइलों के साथ। मसाइल शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश व अपील है कि आप में से अब तक अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। चलिए चलते हैं रोज़ों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम के अंदर असल में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं कि जिनकी वजह से लोग परेशान रहते हैं और कई लोग मसाइल पूछते रहते हैं, ऐसे मसाइल के जो आम तौर पर सभी को मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तब से अब तक ऐसे कई मसाइल पूछे जा चुके हैं अब तक, जैसे कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोतल लगवाने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मक्खी या धुआं या आटा हमारे मुंह में चला जाए तो रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, या हमारे जिस्म से खून निकला, अब निकला चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो टेस्ट के लिए निकला हो या फिर चोट की वजह से निकल गया हो, क्या इन चीज़ों से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। एक साहब ने मिसवाक के ताल्लुक़ से भी पूछा कि मिसवाक करने से रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो ये कई सारे मसाइल हैं, आम तौर पर लोग पूछते रहते हैं। और कल ही एक साहब ने मसला पूछा कि हज़रत बताइए, रोज़े की हालत में नाखून काटने से तो रोज़ा नहीं टूटेगा, बाल कटवाने से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम को मालूम नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पे मैं गलत फहमियाँ दूर कर दूँ। इन तमाम चीज़ों का जवाब यही है, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे वो जिस्म में लगवाया गया हो या फिर जिस्म की नस में लगाया गया हो। अगर हाँ ज़रूरत हो, हाजत हो तो बोतल भी लगवाई जा सकती है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मगर इसका ख्याल रखा जाए कि बोतल अगर लगवाएं तो ज़रूरत के वक्त लगवाएं, बिला वजह न लगवाएं। इसी तरह से हमने आगे बताया कि मक्खी या धुआं या आटा पिसा हुआ मुंह में जाने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो मक्खी या धुआं या मिट्टी या धूल या आटा हमारे मुंह में चला जाए, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई बंदा जानबूझकर धुआं अपने मुंह में ले तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई बंदा चक्की पर आटा पीसता है तो अगर वो आटा उड़ उड़ कर उसके हलक में जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से बेख्तियार कहीं था, चूल्हे से धुआं उड़ रहा है और वो उड़ उड़ कर उसकी नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए से पेट में जाता है, रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से रास्ते पर चल रहा था कि गाड़ियाँ चल रही हैं, धूल उड़ उड़ के आ रही है और वो धूल उसके मुँह में या नाक के ज़रिए से जाती है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से कहीं मक्खियाँ ज़्यादा हैं, अचानक से मुंह में मक्खी चली गई या नाक में मक्खी चली गई, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इन तमाम चीज़ों से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर इसका ख्याल रखें कि अगर जानबूझकर कोई बंदा मक्खी को निगलता है तो रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर कसदन रोज़ा होना मालूम है और फिर भी ये चीज़ें करता है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। आगे चले। इसके अलावा हमने बताया कि जिस्म से खून निकलवाना, टेस्ट के लिए हो या चोट की वजह से खून निकल गया हो, तो इसको भी आप समझ लें और गलत फहमी को दूर कर लें कि रोज़े की हालत में टेस्ट के लिए खून निकलवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अब वो चाहे चोट की वजह से निकला हो तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। आखिर में हमने एक बात बताई कि कल हमसे एक जनाब ने पूछा कि रोज़े की हालत में नाखून काटना या बाल काटने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो ये गलत फहमी भी दूर कर लें। रोज़े की हालत में नाखून काटना या बाल काटना, सर के हों, मूँछों के हों, इन तमाम चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े पर इन तमाम चीज़ों के करने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे हम नाखून काटें या बाल काटें, हमारे रोज़े पर
कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक पिछले पार्ट में मैंने बताया भी था कि मुँह ज़ेर नाफ भी रोज़े की हालत में बना सकते हैं, उससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये चंद मसाइल थे। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा मसाइल बयान करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पार्ट 3 में हम और मसाइल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। आज इतना ही। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और आपके जहन में अगर कोई मसला है तो उसको कमेंट करके हमसे पूछें। हम इंशाल्लाह ताला उस मसले का ज़रूर जवाब देंगे और आपकी बारगाह में हम हाजिर होते रहेंगे। इस्लामी और दीन की बात या मसला दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा आपकी बारगाह में हाजिर हैं। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।